तो आज की क्लास में हम लोग त्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले आज हम एक जादू करेंगे। क्या करेंगे? जादू करने जा रहे हैं। तो वो जादू ये है कि हम 10 तक काउंटिंग करेंगे और ये जो बोतल है वो अपने आप बिना गिराए बिना छुए ये नीचे स्वयं गिर जाएगा। उसी जादू को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो काउंटिंग चालू करें? चलो करते हैं। ये यहां पर बोतल है, यहां पर कोई दूसरा तो है नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं है ना। कुछ रस्सी वस्सी बांधे हैं? कुछ भी नहीं बांधे हैं। और 10 तक काउंटिंग करेंगे। ये कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो हम गिनना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिरा? नहीं गिरा। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। अब गिरा। हम कितनों बोलेंगे कि तुम गिर जा गिर जा, क्या ये गिरेगा? नहीं गिरेगा, इसको गिराना पड़ेगा। इसीलिए देखने से नहीं होता है कोई भी काम, करने से होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? यानी कि हम जो है सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमको कैसे एग्जाम पास करना है, तो सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, करने से होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने था, हम बोतल को कह रहे थे इसको गिरा देंगे, क्या गिरा पाए? नहीं गिरा पाए। इसीलिए करने से कुछ भी नहीं होता है, सॉरी, बोलने से कुछ भी नहीं होता है, करने से कुछ भी होता है। यदि आपको भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो सिर्फ बोलने और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। तो चलिए आज हम फिर से त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कैसे निकलता है इसका भी कुछ मैटर हम लोग समझे थे। तो उसी फॉर्मूला को आज हम लोग कुछ अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कल हम लोग देखे थे पाइथागोरस। सबसे पहले क्या देखे थे? पाइथागोरस प्रमेय देखे थे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या समझे थे? समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या समझे थे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का नामकरण भी कर देते हैं। यहां वाला कोण को क्या कहते हैं? थीटा। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। थीटा के सामने वाली कोण को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली कोण को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए एस से सूचित करते हैं। और नीचे वाला भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसीलिए इसको किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। पाइथागोरस साहब ने इसी त्रिभुज के बारे में कुछ बोले थे। वो क्या बोले थे कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के। तो शेष दो भुजा क्या क्या बचा है अपना? शेष दो भुजा लंब बचा है, और क्या बचा है? आधार बचा है। और वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये किसने कहा था? ये पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस साहब ने कहे थे। ठीक ना? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखे थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोनो दिक्कत ना है। 2 + 5 लिखे चाहे 5 + 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद हम लोग जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला समझे थे, वो भी हम लोग टेक्निक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से समझ लिए थे। जिसका ट्रिक क्या था? लाल कक्का हिंदी में, और इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग समझे थे बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक ना? वहां से हम लोग बहुत फॉर्मूला को समझ लिए थे। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ठीक ना? कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है, चलिए, जो बिहार बोर्ड में पूछता है बार बार वही क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। साइन ए का मान दे रखा है 3/4। क्या दे रखा है? साइन ए का मान दे रखा है 3/4। तो उसके बाद पूछ रहा है कि आप कॉस ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? कॉस ए का मान निकालिए। ध्यान से देखना है, साइन ए का कितना मान दे रखा है? 3/4।
साइन ए का कितना मान है 3/4। तो मान किसका पूछ रहा है कॉस ए का मान पूछ रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और ये क्वेश्चन आता है हर बार आता है, ठीक ना। तो इसको हम एक बार पूरा बारीकी से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर साइन ए का मान कितना दे रखा है 3/4, हमको कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा ये जो 3 है और ये जो 4 है वो किसके जगह पे है। क्या चेक करना पड़ेगा, ये जो 3 है ये जो 4 है वो किसके जगह पर है, और साइन ए का फार्मूला क्या होता है। तो उंगली पर भी हम निकाल सकते हैं साइन ए, सबसे पहले क्या आता है साइन ही आता है, सबसे पहले क्या आता है पंडित। तो पंडित का मतलब कौन सी पी, हम फार्मूला पहले बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं फार्मूला बना रहे हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है पंडित, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 उंगली निकाले पंडित बद्री प्रसाद। पहला वाला को साइन कहते हैं, दूसरा वाला को कॉस कहते हैं, तीसरा वाला को टेन कहते हैं, ठीक ना। फार्मूला नहीं भी लिखेंगे उंगली पर भी हम खेला कर सकते हैं। इसका क्या नाम है साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा। तो ये हुआ पंडित, ये हुआ बद्री, ये हुआ प्रसाद। तो पंडित शुरू में आया ना तो क्या हो गया पी आया, क्या आ गया पी आ गया। अब फिर यही उंगली निकालेंगे, एक राउंड खत्म हो गया, अब नीचे वाला राउंड चलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, अब फिर चलेंगे हर हर बोले। तो हर आया ना तो नीचे में क्या आया एच आया ना, तो इसका फॉर्मूला निकल गया। तो बताओ साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या निकला P/H, और P/H की जगह पर क्या लिखा है 3/4, क्या लिखा है 3/4। तो बताओ ये जो P है ये किसका, ये परपेंडिकुलर है लंब है, ये जो H है ये किसका कर्ण है। यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन भाई हमको निकालने क्या कह रहा है वो भी तो समझना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा है कॉस ए लिखा हुआ है। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री, कॉस कहां रहता है बीच में ना रहता है, पंडित बद्री क्या आया बी आया, तो यहां पर लिखेंगे बी, और उसके बाद क्या आता है हर हर, तो क्या एच आया, तो नीचे क्या लिखेंगे एच लिखेंगे। तो देखिए P का मान दे रखा है, H का मान दे रखा है, लेकिन B का मान दिया है मैंने दिया है। मैथ में क्या करते हैं जो चीज दिया है उसको भी देखते हैं और जो निकालना है उसको भी देखते हैं, नहीं तो एकदम माथा कंफ्यूजिया आ जाता है क्या दिया है क्या निकालना है, बहुत एकदम टेंशन में आ जाते हैं ना। तो वो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि भाई दिया है साइन ए बराबर 3/4, हमको निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए निकालने के लिए, कॉस ए निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको एक बी चाहिए और एक एच चाहिए। एच तो हमको पता, एच का मान 4 यहां है, और हमको बी पता नहीं है। तो हम पहले बता है कि मैथ में अगर 3 चीज है, यहां पर कितना है समकोण त्रिभुज क्या है 3 गो ना है पार्ट्स, 3 गो में से अगर 2 गो दिया हुआ है तो एगो निकालने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो यहां जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है H² बराबर P² प्लस B², यही फार्मूला है ना। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, और ये कहां किस त्रिभुज के लिए है समकोण त्रिभुज के लिए है। तो क्या हम लगा दे पाइथागोरस प्रमेय, एकदम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला H² बराबर P² प्लस B²। H का मान दिया हुआ है, H का मान कितना है 4 बराबर कितना सेकेंड पता 8 मिनट में। तो H का मान यहां पर दे रखा है कितना है 4 है, P का मान दे रखा है कितना है 3 है, और सबका क्या करना है स्क्वायर भी ना करना है। अब प्लस B का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा आराम से निकल जाएगा, 4 चौके 16। अब पूरा डिटेल में ही बता देते, 3 तिहाई 9 प्लस B²। भाई जिसका मान निकालना होता है ना उसको क्या करना पड़ता है अकेला करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है अकेला करना पड़ता है, ठीक है। अब किसी का शादी हुआ है दूसर का शादी करना है तो पहले इधर डिवोर्स देना पड़ेगा, क्या इधर तलाक करेंगे अकेला करेंगे तब ना फिर होकर दूसर मेहरारू आएगी, ठीक ना। तो इसको भी क्या कर देंगे इसको डिवोर्स करा देंगे, किसके साथ है इसके साथ डिवोर्स कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं शादी तो करेगा ना, बस वो उछल कर इधर आ जाएगा, ठीक ना 16। जब इधर उछलेगा तो अगर पैर टूट जाएगा तो पहले प्लस में था तो किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, अब B²। अब जो है इससे घट जाएगा, कितना घट कर कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा 7 आ जाएगा बराबर कौन सी B²। अब ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इसीलिए हो जाएगा B बराबर रूट अंडर कितना 7, रूट अंडर कितना 7।
अब जो है हमको b का मान पता चल गया है, b का मान पता चल गया है। तो cos a बराबर क्या होता है, b बटा h न होता है। तो b का मान कितना है, b का मान √7 और h का मान कितना है भाई, h का मान अपना निकल गया है इसमें, h का मान कितना है 4 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब कुछ का भी कोई भी अनुपात का यदि हमको मान पूछेगा तो हम आसानी से बता देंगे, हमको 3 गो चीज मिल ही गया है, नहीं बता देंगे। यहां से हमको tan a का भी मान पूछेगा तो फिर भी हम बता देंगे। tan a का मान बताओ तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद पी आया, पी हर हर बोले, तीसरा में बी आया तो बी। अब पी का मान देखो तो क्या है, पी का मान क्या है 3 है, 3। अब बी का मान अभी ये निकाले हैं ना, बी का मान कितना है √7 नहीं निकल गया है। सभी का हम मान निकाल लेंगे, ये तीनों चीज अगर मिल जाएगा ना, लंब कर्ण आधार, तो जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, इस सभी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो प्रश्न है 2 नंबर का भी पूछा जाता है और 1 नंबर का भी पूछा जाता है। तो कुछ प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछा किस तरह जाता है। तो यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव है साइन थीटा बराबर है और ऑप्शन दे रखा है। देखिए कुछ सॉल्यूशन जो है हम लोग ऑप्शन के माध्यम से हम लोग करते हैं, हमको पूछ क्या रहा है उसके माध्यम से भी हम लोग प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। और बहुत सारा जो है ऑप्शन मान लेते हैं कि वो हम बाद में बताएंगे किस तरह ऑप्शन से हम लोग राइट आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा बराबर है यानी मान पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, यहां पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे कि साइन थीटा वो किसका उल्टा, साइन थीटा को उल्टाएंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा। साइन थीटा को उल्टाएंगे तो कोसेक थीटा आएगा। तो देखिए यहां पर कोसेक थीटा उल्टल है ना, कोसेक थीटा उल्टल, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर दे रखा है tan थीटा बराबर 3/4 है, दिया है tan थीटा बराबर क्या है 3/4 है। पूछ क्या रहा है, तब साइन थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर वाट। तो आसानी से बन जाएगा, हम लोग तो समझ चुके हैं ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला पहले क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद यानी P होता है हर हर बोले यानी कि लास्ट में क्या होता है नीचे में B होता है, तो 3/4। तो कहने का मतलब है P का मान 3 है और B का मान कितना है 4 है। ये कोई गायब है, ये कौन गायब है, H गायब है। तो H गायब है, उसको निकालने के लिए हम कौन फार्मूला का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है साइन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है P/H। जब H का मान निकलेगा, P का मान पहले 3 दिया है और H का मान निकालेंगे और H के जगह पर H का मान रख देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं, H² बराबर फार्मूला होता है P² प्लस क्या होता है B²। H का मान निकालना है भाई, तो P का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस B का मान कितना 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, H² बराबर 3 तिहाई 9। अब बहुतों को है एक रोम दिक्कत होगा कि कैसे हो जाता है 3 तिहाई 9। तो भाई 3 पर स्क्वायर का मतलब होता है 3 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार, 2 बार। 3 पर पावर 5 है तो इसका मतलब होता है 3 को कितने बार गुना करेंगे, 5 बार, ठीक ना। ऐसे करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 पर स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 गुना 4, 4 चौके 16। तो यहां पर हो जाएगा 16 और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा H² बराबर कितना हो जाएगा 25। इसीलिए हो जाएगा H बराबर, इसको उधर फेंकेंगे तो रूट अंडर कितना 25 भाई, रूट अंडर 25। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग वास्तविक संख्या में देखे थे कि रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग कौन तरीका अपनाते हैं। रूट अंडर 25 का पूर्ण वर्गमूल देखेंगे वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना से 5 से, क्या को 5 आया 2 को 5 आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुना 5। कोनो दिक्कत नहीं है, क्या कि जब गुना करेंगे तो इतने ना पुरेगा और जब इतने पुरेगा तो कोनो समस्या नहीं है। तो अंदर से नियम है, रूट के अंदर से हम लोग दूग रहता है तो एगो को क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं,
इसलिए क्या हो जाएगा, 1 5 बाहर निकल जाएगा, इसलिए h का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां हम लोग देखते हैं p का मान तो पहले से दे रखा है, कितना है, 3 है, और h का मान अभी निकाले, कितना आया, 5 आया। तो भाई देखो तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 3/5। ऑप्शन में है कहीं 3/5, तो यहाँ है ऑप्शन में 3/5, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है ये तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा लवझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, 15 cot a बराबर क्या दे रखा है, 8 ने दे रखा है। तब पूछता है कि भाई साहब आप जो है साइन a का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन a का मान निकालिए। इस तरह का लवझा है ना, तो उतना जो है कि लफड़ा में नहीं पड़ना है। करना क्या है, इसको अकेला करेंगे, इसको क्या करेंगे, अकेला करेंगे। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। cot a बराबर 8/15। अब ये हम देखेंगे कि cot जो है वो किसका उल्टा है। cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। cos किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला निकालेंगे, और जब tan का फॉर्मूला निकल जाएगा तो cot का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला अपना क्या है, पंडित बद्री प्रसाद यानी P आया, हर हर बोल यानी क्या आया, B आया, यानी P/B। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पलटा देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, क्वाट का मान नहीं आ जाएगा। क्वाट A बराबर पलटूराम के यहां लिखते हैं P/B, सॉरी पलटाएंगे ना, B/P, अब बराबर कितना आ जाएगा, 8/15। कोई दिक्कत, B का मान 8 है, P का मान 15 है। साइन ए निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर कहाँ है, ये हर हर घर में है, उसको बाहर पहले निकालेंगे, ठीक ना। तो cot a बराबर इतना आया, तो हम लोग h का मान निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p का मान क्या है भाई, 15 है, प्लस b का मान कितना है, तो h स्क्वायर बराबर 15 को 15 से गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 225 होता है ना, 225। अब प्लस 8 64। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289। इसीलिए जो h बराबर हो जाएगा √2 8 9। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि आप 1 से लेकर 20 तक पूर्ण वर्गमूल याद किए हैं तो तब तो सही है, फटाफट बन जाएगा। अगर याद नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, भाग देते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 8 2 10 और 10 9 19, 3 का पहाड़ा 19 नहीं आता है। 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 लास्ट में 49 आता है 7 के पढ़ा में, लेकिन 7 से भी नहीं, 7 चौक 28 और इधर 9 बच जाता है। 11 से भी नहीं लगेगा, 12 13 से भी नहीं, 14 15 सीधे 17 से लगेगा। किससे, 17 से। 17 एकम 17, इधर कितना बचा, 17 3 इधर बचा, 6 उधर बचा, 8 उधर बचा, 8 3 11, और एक ये वाला 9 आ जाएगा तो 119। कितना बार में, 7 बार में ना। तो इसका मतलब हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना, 17 गुना 17, और यही दोनों में 17 में से एक 17 कहां चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब h का मान कितना निकला अपना, 17। h का मान कितना निकला, 17। अब p की जगह पर क्या रख देंगे, p का मान कितना है, 15। ऑप्शन में देखो तो कहीं है, ऑप्शन में कहीं है इसका मान कितना, 15/17, 15/17 ए नंबर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है 2 sin थीटा बराबर 1। 2 sin थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1। कहता क्या है निकालने, ये कह रहा है कि आप जो है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, बस यही लफ्जवा वाला जो है ना, त्रिकोणमिति को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, बच्चा को डराता है। लेकिन बच्चा को डरना नहीं चाहिए, इससे लड़ना चाहिए, ठीक ना। देखने से कुछ होता, अभी हम एक एग्जांपल देखे थे, देखने से कुछ होगा, सोचने से कुछ होगा नहीं, करने से होगा। इसको पूरा का पूरा एकदम तोड़ फोड़ कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ भी दे रखा है, हमको कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अकेला करेंगे, अकेला करेंगे, इधर आ जाएगा 1/2। अब यहां पर सोचेंगे, देखो मैथ जो है ना हमको सोचने के लिए सिखाता है। मैथ क्या चीज के लिए सिखाता है, सोचने के लिए। मैथ कहता है कि तुम जितना सोचोगे तुम्हारा माइंड उतना डेवलप करेगा, ठीक ना। माइंड का यानी कि तुम्हारा दिमाग का विकास होगा। सोचने से किसका विकास होता है, दिमाग का विकास होता है। मेमोरी लेस
अब वो वाला नहीं, किसी के यादों में खोए खोए रहते, वो वाला सोचना नहीं। ये मैथ में सोचेंगे तो यहाँ पर ये माइंड का क्या होगा, विकास एक्स्ट्रा में। अब किसी को आप सोचने का ये मतलब कुछ सोचना चालू कर देंगे, वो होए कुछ भी मतलब वो मतलब कुछ भी हो सकता है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा, कुछ कैरेक्टर में चल जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2 आया। अब इस पे सोचेंगे कि क्या हमारे ये वाला करने से यहाँ पर कुछ फायदा होने वाला है, तो देख लेंगे। क्वाट न है, जब ये वाला काम करेंगे तो हमको क्वाट का मान निकल जाएगा, और इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है 3 गुना क्वाट स्क्वायर है, यानी क्वाट का मान जो भी आएगा रख देंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद 3 को जोड़ देंगे, मान निकल जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पे? तो जब तक हमको क्वाट का मान नहीं निकालेंगे इसका सोल्यूशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, उसके जगह पर क्या लिखा है, 1/2। मान किसका निकालना है, B का मान गायब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B का मान निकालना है, इधर का इसको इधर फेंकेंगे, H का मान पहले से कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक ना, इसको इधर फेंक दे डायरेक्ट, इधर आएगा तो कितना, इसका मान माइनस में हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर B स्क्वायर है तो B स्क्वायर अकेले पड़ गया बेचारा, 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है ना, अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना, 1 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। और यहाँ पर B स्क्वायर, इसीलिए हो जाएगा भाई B बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे कितना, 3, स्क्वायर को भेजेंगे उधर तो रूट में आ जाएगा। थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वैसे सबको शॉर्ट ही बनाना चाहिए, बाकी थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तब ना शॉर्ट वाला कोनो टेक्निक। इसका भी हम बताएंगे कि शॉर्टे में कैसे एकदम धड़ाक सबर देखे उसका माइंड आंसर आ जाना चाहिए, वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। B का मान कितना आ गया, √3। अब इसका हम खेला तमाम करेंगे, इसका मतलब होता है 3 गुना क्वाट न है भाई, क्वाट का स्क्वायर थीटा है, अब प्लस कितना है, 3 है। थोड़ा इसको बिथार दिए, बिथारने के बाद तब ठीक रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर देखते हैं ये क्वाट किसका उल्टा है, फटाक से बोलना है, 10 का उल्टा है। और 10 कितने नंबर में, 3 नंबर में। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि कौन सी, P, यानी कि P। हार हार बोल यानी कि नीचे में कौन सी, B। अब उल्टा न है, 10 का उल्टा वाला न है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B को ऊपर और P को नीचे, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखे, कोनो दिक्कत, इसका तो मनवे ना हम लिखे, क्वाट थीटा का हम मान लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो गया, ठीक ना। अब B का मतलब क्या होता है, B का मान देखो तो क्या है, √3। B का मान है √3, अब बटा P का मान क्या है भाई, P का मान है 1, इसका पूरा क्या स्क्वायर प्लस 3। देखो ये स्क्वायर जो है ना इस पे भी है, ये स्क्वायर इस पे भी है, तो 3 गुना ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। 1 का कितना स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब पूरा मिला जुला कर क्या आया, 3 आया, अब +3, ठीक ना, +3। अब ये बोर्ड मास वाला नहीं बन गया छोटका सा, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 + 3 करेंगे, नहीं करेंगे, कहा है कि बोर्ड मास का नहीं है, पहले गुना तब जोड़, ठीक ना। अब 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर भी गलती नहीं करना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 प्लस कितना 3, 9 3 कितना 11 हो जाएगा। तो इसका बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए, 11। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 11। ऑप्शन तो 11 नहीं है, 3 तिया 9, अरे 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 11 कैसे होगा, 9 3 12 ना होता है 3 थिया 9 प्लस 3 कितना 12, तो इसका ऑप्शन में है 12, तो यहाँ पर है 12, ये बन गया। बताओ ये भारी लग रहा था, जो बता है टेक्निक उसी पर सब, एक ही फार्मूला पर सब एकदम फाड़ देंगे, ठीक ना। कोई भारी है इसमें तनियों को नहीं है भारी, ठीक है। इसको आप फटाफट, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है √10 है, तो कोई रूटों से नहीं डरना है, कुछ दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। तब कहता है कि आप सेक थीटा का मान निकालिए, नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर हम चुपचाप क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, ये किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन का होता है P/H, तो H कहाँ जाएगा ऊपर और P कहाँ आएगा नीचे। आप कहेंगे बटा में तो दे लेना है, तो आप काहे बटा में दिए, बटा में छुपा हुआ है भाई, बटा में छुपा हुआ है। √10 कितना है 10 ने, नीचे क्या 1 नहीं लिख सकते हैं, P का मान 1 नहीं बन गया, H का मान √10 बन गया है। सेक का मान निकालेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का ना, कॉस का पंडित बद्री हर हर
हर एच ना आया तो एच ऊपर जाएगा, अब बी नीचे आएगा, तो हमको एच चाहिए, बी चाहिए ना, इसका मान निकालने के लिए बी चाहिए। चलो बी निकाल लेते हैं फटाफट। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो एच का मान क्या है? √10 इसका स्क्वायर प्लस पी का मान क्या है? पी को इधरे नहीं खींच लेंगे, या माइनस में आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या? बी स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखो स्क्वायर में ये स्क्वायर रूट दुश्मन होता है, इसका माथा पड़ेगा अगर माथा झाड़ देगा, ठीक ना। तो बचेगा क्या? 10 -1 बराबर बी स्क्वायर, एक घट कर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसीलिए हो जाएगा बी बराबर क्या आया था? 9 आया था, स्क्वायरों को भेज देंगे तो कितना? √10 में 9 आ गया। इसीलिए बी बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। रूट से बाहर निकला, क्या बन गया? 3। बी का मान कितना निकला? 3 ने निकला। एच का मान तो sec थीटा बराबर फॉर्मूला निकाले थे जो होता है एच बटा बी। एच का मान कितना है? एच का मान √10 है। अब बी का मान कितना निकला? 3 है ऑप्शन में कहीं? √10/3 है ना यहाँ पर, √10/3। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना समझने का? तो हम लोग समझ गए